दोस्तों आज मुझे एक बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई है। कुछ लोगों का काम शायद बस कमियां निकालना अब रह गया है। मतलब एक बात ऐसी इमेजिन करो कि जो मूवी अपने पहले 3 दिन में ही 100 करोड़ लगातार का फिगर ऐसे क्रॉस कर रही है जैसे कि कोई मजाक हो। और इसके ट्यूसडे के कलेक्शन जिसमें थोड़ा सा ड्रॉप आया है, तो कुछ सो कॉल्ड हेटर्स और क्रिटिक्स ऐसे खुश हो रहे हैं जैसे उन्हें कोई खजाना मिल गया हो। ये देश के अंदर बैठे वो गिद्ध हैं जो बस वेट कर रहे थे कि धुरंधर 2 का ग्राफ थोड़ा सा नीचे आए और ये अपना एजेंडा चलाना चालू कर दे। और ये सब ड्रामा भाई मैं आपको बता दूं तब हो रहा है जब तमिलनाडु जैसी जगहों पर ये फिल्म को बैन करने के लिए कोशिश चल रही है, क्योंकि वहां इलेक्शंस के टाइम आने वाले हैं। कोई वीकेंड नहीं है, कोई नेशनल हॉलिडे नहीं, कोई फेस्टिवल नहीं, वर्किंग लोग अपने ऑफिस में हैं, बच्चे अपने स्कूल में हैं, लेकिन फिर भी सिनेमा घरों के बाहर बोर्ड लिखा है हाउसफुल। अगर आपको ये ट्यूसडे का 56 करोड़ कम लग रहा है तो भाई साहब आपको समझ नहीं है सिनेमा की, क्योंकि आप कोई ऐसी मूवी बॉलीवुड की दूसरी बता नहीं पाएंगे सो कॉल्ड हिट फिल्म्स। क्योंकि ये बस एक कमाई नहीं है, ये एक इमोशन बन चुकी है। ये आदित्य धर का बॉलीवुड के उस पुराने माफिया सिस्टम और घिसे पीटे नैरेटिव पर किया गया एक ऐसा प्रहार है जिसे बॉलीवुड अपने सपने में भी नहीं भूल पाएगा आने वाले कई सालों तक। अब जरा डेटा पर बात करते हैं, क्योंकि डेटा कभी झूठ नहीं बोलता। मंडे जो कि डे 5 की बात करें तो फिल्म ने लगभग 66 करोड़ 66 करोड़ का कलेक्शन किया था। इसने बिगेस्ट मंडे इन हिंदी सिनेमा हिस्ट्री का नया रिकॉर्ड बना दिया है। केजीएफ, पुष्पा, टाइगर इन सब के रिकॉर्ड्स को उठाकर फेंक दिया है। अब आते हैं डे 6 यानी ट्यूसडे की कमाई पर। फिल्म कमा रही है 56 करोड़। मतलब मंडे और ट्यूसडे का जो ड्रॉप हुआ है वो केवल 10 करोड़ का है। नॉर्मली बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवीज में मंडे और ट्यूसडे के बीच 40 से 50% का ड्रॉप तो देखने को मिलता ही है, लेकिन धुरंधर 2 रॉक सॉलिड खड़ी हुई है। टिकट्स की बात करें तो ऑलमोस्ट 7.5 लाख टिकट्स बुक माई शो पे बुक हुए हैं। एक वर्किंग डे पर अगर 7 लाख से ज़्यादा लोग टिकट खरीद रहे हैं तो इसका डायरेक्ट मतलब ये है कि ये बस ऑक्यूपेंसी नहीं है, ये पब्लिक का पागलपन है। और शायद बहुत से लोग जो मेरे जैसे हैं जो इस फिल्म को 2 बार देखना पसंद कर रहे हैं, इसीलिए भी टिकट्स का आंकड़ा इतना बड़ा है। हाँ, बाहुबली 2 के पास बिगेस्ट ट्यूसडे का 59 करोड़ 60 करोड़ का रिकॉर्ड है। ये थोड़े से रह गया बस। बाहुबली 2 का रिकॉर्ड बच तो गया, लेकिन धुरंधर 2 ने एक लाउड एंड क्लियर मैसेज दे दिया है, दिस इज द कमबैक ऑफ बॉलीवुड एंड आदित्य धर इज द कैप्टन। अब बात करें 6 दिन का टोटल इंडिया का नेट कलेक्शन 590 करोड़ हो चुका है, और अगर आप वर्ल्ड वाइड कलेक्शन ले लो तो लगभग 940 करोड़। आप समझ रहे हैं इस बात को? ऑलमोस्ट 600 करोड़ सिर्फ 6 दिन में, वो भी सिर्फ इंडिया में। अगर हम धुरंधर 1 धुरंधर 2 का बजट 225 करोड़ दोनों को मिला भी लें तो सिर्फ बजट ही नहीं रिकवर किया है, इसने धराशायी कर दिया है। धुरंधर फ्रेंचाइज यानी 1 और 2 ने वर्ल्ड वाइड 2000 करोड़ का मार्क ऑलरेडी टच कर लिया है। आखिर ये फिल्म इतनी बड़ी मॉन्स्टर कैसे बन रही है? इसका आंसर आपको नंबर्स में नहीं, साइकोलॉजी में मिलेगा। ये फिल्म अब बस एंटरटेनमेंट नहीं रही, ये इंडिया का इमोशन बन चुकी है। क्योंकि इस फिल्म ने बॉलीवुड का वो जो प्रोपेगेंडा तोड़ा है ना, जो वो दशकों से हमें परोस रहे थे। हमारे स्पाइस को या तो गद्दार दिखा दो, पाकिस्तानी स्पाइस को अच्छा दिखा दो, आतंकियों को ऐसा बताओ कि वो हालात के कारण मजबूर हैं, इसीलिए वो ऐसा कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं ना, कंप्लीट ब्रेन वॉशिंग चल रही थी। इसीलिए मैं धुरंधर को सिर्फ एक मूवी की तरह नहीं मानता दोस्त, मैं इसको गेम चेंजर मानता हूँ। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि जब देश में लेफ्टिस्ट और ध्रुव राठी की नाजायज औलादें आपको रोते हुए मिल जाएं तो समझ जाओ कि कुछ बहुत अच्छा हो रहा है देश के लिए। पहले उरी आई, फिर धुरंधर और अब धुरंधर द रिवेंज। इन तीनों फिल्म्स ने इस पूरे फेक प्रोपेगेंडा और प्लेइंग सेफ वाले नैरेटिव को उठाकर विंडो के बाहर फेंक दिया है। ऑडियंस ने जब ये देखा तो उनके रिएक्शन था, फाइनली किसी ने तो वो दिखाया जो हम देखना चाहते थे। इसी वजह से लोग इस फिल्म को सिर्फ देखना पसंद नहीं कर रहे हैं, इस फिल्म को जीना चाहते हैं। पर हमें यहाँ फिल्म के अलावा रणवीर सिंह की तारीफ करना भी बहुत ज़रूरी है। इस बंदे ने फिल्म को अकेले धुरंधर 2 को अपने दम पे कैरी किया है। मेरे हिसाब से धुरंधर 1 में शायद अक्षय खन्ना भी उतने ही इक्वली इंपॉर्टेंट थे जितने रणवीर सिंह थे, पर धुरंधर 2 में रणवीर सिंह इज द मेन कैरेक्टर। स्क्रीन पर उनकी प्रेजेंस डेडली है, और इस सक्सेस का फायदा बस मेकर्स को नहीं, मैं आपको बता दूं पूरे बॉलीवुड को मिलेगा। क्योंकि आप माने ना माने, कहीं ना कहीं बॉलीवुड का जादू खत्म हो रहा था। फिल्में ऐसा परफॉर्म कर रही थी, साउथ इंडिया की जो पैन इंडिया रिलीजेस थी उसके आगे बॉलीवुड अपने घुटने टेक रहा था। पर धुरंधर के आने से अब सबको फायदा होगा। सॉरी दोस्तों, मेरी वाइफ को अचानक बीच में जाना पड़ा क्योंकि उन्हें कुछ काम आ गया था, पर लगभग मैंने वीडियो में अपनी सारी बात कर ही दी। अब मैं आपसे सिंपल पूछता हूं कि आप लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें पहले वीडियो को, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें, ताकि फ्यूचर में ऐसी कोई वीडियोस हम बनाएं तो आप तक ज़रूर पहुंचती रहें।
आप कमेंट्स में बताइए कि लगभग 940 करोड़ करने के बाद 1000 करोड़ तो जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ क्रॉस कर ही लिया होगा। आपको क्या लगता है कि जो लोग चिल्ला रहे हैं कि कलेक्शन कम हुआ है और तमिलनाडु में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, कि कंट्रोवर्सीज हो रही है वहाँ पे, फिल्म को रिलीज नहीं करना देना चाहते क्योंकि इलेक्शंस में उनको उनको ऐसा लगता है कि प्रॉब्लम आएगी, आपको ऐसा लगता है कि ये फिल्म इन सब कंट्रोवर्सीज और ये भी जो थोड़ी बहुत जो हल्ला वल्ला हो रहा है उसकी वजह से इसकी कलेक्शन में ड्रॉप आएगा, या ये एक कैटलिस्ट बनेगा इस फिल्म को वापस उछाल मारने के लिए? क्या ये फिल्म दंगल का 2000 करोड़ का रिकॉर्ड वो बेंचमार्क तोड़ पाएगी? अगर आप धुरंधर 1 और धुरंधर 2 को कंबाइन करके देखेंगे तो ऑलरेडी ये 2000 करोड़ को तो क्रॉस कर ही चुकी है, अगर आप धुरंधर एज अ फ्रेंचाइज देखें, दोनों को कंबाइन करके देखें। पर इंडिविजुअली क्या धुरंधर 2 वो मैजिकल फिगर टच कर पाएगी? मेरे हिसाब से हाँ। आप कमेंट्स में राय जरूर बताइए, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।